तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। ध्यान दीजिए, संगम फिल्म थी जिसमें इनको अद्भुत सफलता मिली, यानी राज कपूर जी को। यानी संगम फिल्म अच्छी चली तो इनको अपने ऊपर पूरा अच्छा भरोसा हुआ, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट आया, जिसकी वजह से इन्होंने एक ही साथ 4 फिल्मों को करने की घोषणा कर दिया इन्होंने, जिनमें ये फिल्में थी मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। तो इनके आत्मविश्वास की वजह से इन्होंने एक ही बार 4 फिल्मों को करने के लिए इन्होंने निर्णय लिया, घोषणा इन्होंने कर दिया, अनाउंस किया कि मैं ये 4 फिल्में करूँगा। लेकिन देखिए आगे ये बात इन्होंने किया हुआ है कि भाई जब ये 1965 में 1965 में इन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, यानी जब इन्होंने शुरू किया, तब इनको कभी इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई फिल्म के एक ही भाग में, यानी उसके पार्ट 1 में ही इनको 6 साल समय लग जाएगा बनाने में। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, यानी इनके द्वारा अभिनय की हुई जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया, कई फिल्में प्रदर्शित हुई यानी रिलीज हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। तीसरी कसम फिल्म में ना जो इसके हीरो हैं, उन्होंने यानी जो हीरामन है ना, 3 बार उसने कसम खाई है, इसलिए इस पार्ट का नाम तीसरी कसम रखा गया है। और वो कौन सी कसम थी, कब उन्होंने क्या कसम खाई, वो बात मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखिए। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर बताऊंगा आपको, आप वीडियो से बने रहिए जरूर। देखिए, यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की, यानी अपने जीवन में इन्होंने सबसे अच्छी भूमिका यानी सबसे अच्छा रोल एक्टिंग इन्होंने किया। करें कि यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। मतलब ये कह रहे कि तीसरी फिल्म ऐसी है जो समाज में जो भी बातें हो रही हैं, यानी बिल्कुल 100% सही, 100% वही घटना दिखाई गई है जो हमारे समाज में हो रहा है। इसमें कहीं भी झूठ और बातों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया गया है, जैसा कि आज के समय में करते हैं फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी झूठ मूठ की बातें बता देते हैं। झूठ सत्य 1% है, 99% झूठ। धर्म के साथ खिलवाड़ करना, सामाजिकता नैतिकता के साथ खिलवाड़ करना आज के समय के अभिनेता और जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, वो
यही कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। समाज कहाँ जा रहा है उनको इस बात का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये लोग जिन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई और जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने पैसे को बिल्कुल बहुत दूर रखा। इन्होंने समाज, देशभक्ति, नैतिकता को सर्वोपरि स्थान दिया और जो बात सही है, जो समाज के लिए अच्छा है, उसे ही इन्होंने बताया। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है, यानी इन्होंने एक ही फिल्म बनाया, बहुत अच्छा। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, फिर बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और अन्य पुरस्कारों द्वारा जो है इसे सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। आप इसे भी लिखिएगा जरूर। और इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफ़ें हुई, मतलब बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ किया कि भाई इस फिल्म में जिस कला का प्रदर्शन किया गया है, जितने कलाकार हैं, बड़े ही तारीफ़े काबिल हैं, यानी बहुत ही अच्छा उन्होंने कला का प्रदर्शन किया है। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता यानी इमोशनल बातें पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। यानी जितना होना चाहिए शैलेंद्र ने संवेदनशील होने का बड़ा ही अच्छे ढंग से रोल यानी अभिनय किया है। और उसे अभिनय नहीं बोल सकते हैं, इस फिल्म में जैसा इन्होंने किया है वो बिल्कुल वास्तविक जीवन है, बल्कि वही जीवन, उसको एक्टिंग नहीं बल्कि ओरिजिनल जीवन ही कहें। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, यानी एक अच्छा और सच्चा कवि ही बना सकता है, बाकी किसी और के बस की बात नहीं है। क्योंकि उस तरह की भावनाओं को जो शब्दों में पिरोया गया है, एक कवि ही ऐसा कर सकता है, अन्य के वश की बात नहीं। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, मतलब उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग है, जो किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाने के भाव के लिए जो शब्द आए हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने शब्द नहीं लिखा और उन्होंने उस शब्द के अकॉर्डिंग भावना नहीं दिखाए, बल्कि उनकी भावनाओं के अनुसार इन्होंने शब्द दिए। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक यानी सैलरी की अपेक्षा किए बगैर। यानी कह रहे हैं कि भाई राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी यानी अत्यंत बहुत ही करीबी, बड़े ही अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र की फिल्म में इन्होंने तन्मयता से यानी बहुत ही अच्छे ढंग के साथ इन्होंने काम किया और बिना किसी सैलरी के बारे में सोचे हुए, मतलब कितना पैसा मिलेगा इस बात पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। इन्होंने अपने मित्र के साथ काम बड़े अच्छे से किया। शैलेंद्र देखिए, बगैर दिया हुआ, बगैर मतलब बिना पारिश्रमिक यानी पैसे की बात किए सोचे बगैर इन्होंने अच्छा काम किया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। यानी कहानी सुनते ही उन्होंने कहा ओके ओके भाई, हम ये काम करेंगे, हम इस फिल्म पर, इस कहानी पर काम जरूर करेंगे। पर कह रहे कि तुरंत वे गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। उन्होंने कह तो दिया कि मैं काम करूंगा, लेकिन मेरी जो सैलरी है ना, एडवांस में देना पड़ेगा, आपको पहले ही देना पड़ेगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। कह रहे हैं मतलब ये है, शैलेंद्र ने कहा कि भाई हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और
मित्र होकर की भी ये हमारे साथ काम करने के लिए पहले ही पैसा मांगेंगे, पहले ही पैसा इनको चाहिए, मतलब इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा इनके मन में भाव जगा। और चूंकि राज कपूर ने इनसे तो मजाक किया था ऐसा। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा था। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो स्माइल करते हुए कहे, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। उन्होंने कहा भाई 1 रुपया मुझे एडवांस में दे दो, यही मेरी सैलरी है। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, मतलब शैलेंद्र जी राज कपूर इस तरह की मस्ती यानी हंसी मजाक करते हैं, ये बात वो जानते तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। लेकिन ये कह रहे कि भाई हमें पता तो था कि राज कपूर मजाकिए हैं, लेकिन शैलेंद्र कह रहे हैं कि भाई मैं एक फिल्म यानी प्रोड्यूसर हूँ। तो उस समय जब उन्होंने एडवांस की बात की तो एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात को, उनकी इस मस्ती भरी बात को समझ नहीं पाया था। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था, यानी मेरा जो है ना दिमाग चक्कर खा गया। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे, यानी वे ऐसी उनके अंदर इतनी गुण कलात्मकता नहीं थी कि वे एक फिल्म निर्माता बने। आगे की बात हम अगले वीडियो में ज़रूर जो है ना अच्छे ढंग से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, और लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि उनका भी भला हो, वो भी कुछ सुने और कुछ सीख सकें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलिए, और एक बात और है, प्लेलिस्ट में आप एक बार देख लीजिए आपके हर पार्ट के बारे में, हर पार्ट का, चाहे वो कविता है या कहानी है ना, हमने बताने का, आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है जितना हमसे हो सकता है, और हो सके उससे आपका फ़ायदा हो जाए तो आप एक बार ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय हिंदी।